नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज अपनी योगशाला की ओर से एक हेल्थ टिप कान दर्द के लिए। कान दर्द रात में अचानक से होता है, जिसके कारण हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही आसान घरेलू उपाय बता रही हूँ, जिन्हें करके हम कान के दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो एक बताऊंगी मैं हस्त मुद्रा, और उसके अलावा घरेलू आसान उपाय जो कि हमारे घरों में उपलब्ध होते हैं। इन उपायों को हमारे घरों में हमारी दादी नानियाँ सभी किया करती थीं, तो वही उपाय मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो देखते हैं। सबसे पहला उपाय सरसों का तेल। सरसों के तेल को गर्म करके ठंडा कर लें। हल्का सा जब कुनकुना रह जाए तो 4-5 बूंद जिस कान में दर्द है उस कान में डाल लें। उसके बाद 15 मिनट बाद दूसरे कान में डालें। दोनों कानों में डालना है। जिस कान में दर्द है पहले उस कान में डालें और 15 मिनट तक उसी स्थिति में लेटे रहें। उसके बाद करवट लेकर दूसरे कान में डाल लें। तो इस तरह से एक पहला हुआ सरसों के तेल का। दूसरा है सरसों के तेल में लहसुन। सरसों के तेल में लहसुन को अच्छे से उबाल लीजिए। इतना लहसुन को उबालना है कि वो काली हो जाए। जब लहसुन काली हो जाए तो गैस को बंद कर दें। तेल जब ठंडा हो जाए, हल्का सा कुनकुना बचे, तब उस तेल की 4 से 5 बूंद जिस कान में दर्द है उसमें डालें और 15 मिनट इंतज़ार करें। उसी स्थिति में लेटे रहें और उसके बाद फिर दूसरे कान में भी डाल लें। अब तीसरा उपाय है तुलसी के पत्तों का रस। तुलसी के पत्तों का रस सीधे ही, यानी कि बिना गर्म किए 8-10 पत्ते ले लीजिए और उनको अच्छे से रगड़ लीजिए और कपड़े में डालकर अच्छे से, बिल्कुल मलमल का कपड़ा हो, रूमाल हो, कुछ भी, उसे उसमें लेकर अच्छे से निचोड़ लीजिए तो उसका रस निकल आएगा। तो उस रस की 4-5 बूंद कान में सीधे ही डाल सकते हैं, क्योंकि तुलसी के गुण हम सभी जानते हैं, बहुत ही लाभदायक है। चाहे हम ऐसे चबा कर खाएं, चाहे कहीं किसी भी तरह से हम उसका प्रयोग करें। यदि चोट भी लग जाती है तो उनकी पत्तियों को, तुलसी की पत्ती को अगर थोड़ा सा मसल ले और चोट पर लगा ले, तुरंत खून आना बंद हो जाता है। तो तुलसी में बहुत सारे गुण होते हैं, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये कोई आज की बात नहीं है। बहुत पुराने समय से इन चीज़ों का, जो मैं बता रही हूँ, इनका प्रयोग किया जाता रहा है और किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। तो तुलसी के पत्तों को थोड़ा सा मसलें, किसी कपड़े में डालें, उसको पोटली सी बनाकर उसको थोड़ा सा निचोड़ दें तो रस आसानी से निकल आएगा और उस रस की 3-4 बूंद अपने कान में डालें। एक कान, जो प्रभावित कान है, उसमें डालें पहले और 10-15 मिनट इंतज़ार करें, उसी स्थिति में लेटे रहें। उसके बाद दूसरे कान में भी डाल लें ताकि दोनों कान हमारे स्वस्थ रह सके। तो ये तो हुआ तुलसी का प्रयोग। इसी तरह से नीम की पत्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि नीम की पत्तियों में भी बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि बहुत लाभदायक होती हैं। तो नीम की कोमल पत्तियों को लीजिए और उन 10-15 नीम की पत्तियों को लीजिए और उन्हें भी हल्का सा थोड़ा सा मसल लें या कुचल लें और कपड़े में डालकर उसको भी अच्छे से निचोड़ लें। उसके भी वही 4-5 बूंद कान में डाल लें। तो ये तो हुआ नीम की पत्तियों का उपाय। अब बात करते हैं प्याज के रस की। प्याज का रस भी बहुत लाभदायक है, लेकिन प्याज के रस को कुचलकर उसी तरह से निचोड़ना, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि इसको, प्याज के रस को थोड़ा सा गर्म करना है, कुनकुना करना है। प्याज के रस को डायरेक्ट नहीं डालना है, सीधे नहीं डालना है, उसको थोड़ा सा गर्म करना है और गर्म करके थोड़ा सा कुनकुना जब रह जाए तब उस रस को कान में, जो भी प्रभावित कान है, जिस कान में दर्द है या कुछ अन्य परेशानी हो रही है, जैसे मवाद भी आने लगता है, कान बहने लगता है, कम सुनाई दे रहा है, तो उस स्थिति में प्याज के रस को डाल सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा, बहुत जल्दी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये हुआ प्याज के रस का प्रयोग। तो ये सारे घरेलू हैं और ये सब चीज़ें हमें घर में उपलब्ध हो जाती हैं। हाँ, नीम की पत्तियाँ ज़रूर नहीं होंगी उपलब्ध, लेकिन तुलसी की पत्तियाँ तो हमें मिल ही जाती हैं। ज़्यादातर हम भगवान के जब हम पूजा करते हैं तो वहाँ पर हम थोड़ी सी पत्तियाँ तो रखते हैं, बरात बरात तो हम पत्तियाँ नहीं तोड़ेंगे, लेकिन भगवान के कक्ष से, मंदिर से तो हम ले ही सकते हैं। तो ये तो ही हमारी इतनी चीज़। अब बात करते हैं हस्त मुद्रा की। हस्त मुद्रा से कान का दर्द, कान में कम सुनाई देना या कान का बहना, इन सभी समस्याओं को दूर करने में सहायक है। बहुत ही आसान मुद्रा है, तो उसमें बताती हूँ। हमारी ये मध्यमा उंगली यानी कि बीच वाली उंगली को अंगूठे के यहाँ पर मूल में इस तरह से लगाएंगे। या अंगूठे के मूल में लगाया, इसके ऊपर, और बाकी ये तीनों उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी और अंगूठे को इस उंगली के ऊपर इस तरह से लगाएंगे और दबाव डालेंगे, और बाकी ये तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। दोनों हाथों से इस तरह से मुद्रा बनाएं। दोनों हाथों से मुद्रा इस तरह से बना लें। मध्यमा उंगली पर दबाव डालेंगे। जब मध्यमा उंगली पर दबाव डालेंगे तो यहाँ पर भी अंगूठे के मूल में भी दबाव डालेगा। तो ये मुद्रा एक्यूप्रेशर का काम कर रही है। इससे कान का दर्द, कम सुनाई देना और कान का बहना, तीनों ही समस्याएं दूर होती हैं। और इन समस्याओं से बचने के लिए हमेशा प्रतिदिन इस मुद्रा का अगर प्रयोग करते हैं तो कभी भी कान की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए अपने नियमित व्यवहार में, नियमित दिनचर्या में इस मुद्रा का प्रयोग करें। प्रतिदिन योगाभ्यास तो करें ही, साथ ही योगाभ्यास में हम किसी न किसी मुद्रा का प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे ज्ञान मुद्रा का हम प्रयोग करते हैं, चिन्ह मुद्रा का प्रयोग करते हैं। उसके साथ ही थोड़ी देर इस मुद्रा का, यानी कि ये है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा या आकाशीय मुद्रा भी कहा जाता है इसे। तो आकाशीय मुद्रा या शून्य मुद्रा का प्रयोग करें तो इससे कान की किसी भी समस्या से हम बच सकते हैं। तो थे घरेलू छोटे छोटे से आसान सरल उपाय। तो इन उपायों को अपनाकर अपने कान के दर्द को ठीक रख सकते हैं, कानों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए अगले अन्य किसी आसन या अन्य विषय को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।